एक नंबर के इडियट हो तुम अगर तुम्हें इंडिया में डेवलपमेंट नहीं दिखती। एक नंबर के इडियट हो तुम अगर तुम्हें इंडिया में डेवलपमेंट नहीं दिखती। एक नंबर के इडियट हो तुम अगर तुम्हें इंडिया में डेवलपमेंट नहीं दिखती। India is the one of the fastest growing country for cyber crime incidents. India is one of the fastest growing country for cyber crime incidents. देख रहे हो कितना टैलेंट भरा पड़ा हुआ है देश में। देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो कितना टैलेंट भरा पड़ा हुआ है देश में। बस गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है। अब कोई क्या ही कर सकता है। देख रहे हो कितना टैलेंट भरा पड़ा है देश में। बस अब गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है, उसमें क्या ही कुछ कर सकता। हाँ, देख रहे हो कितना टैलेंट भरा पड़ा है देश में। अब बस वो गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है, उसमें कोई कुछ क्या ही कर सकता है। देख रहे हो कितना टैलेंट भरा पड़ा है देश में। अब चाहे वो गलत जगह इस्तेमाल हो, बाकी सब अब चाहे वो गलत या सही जगह इस्तेमाल हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी सब अबाउट 30 मिलियन केसेस रजिस्टर होते हैं। अराउंड अराउंड तीन अराउंड 30 लाख तक अराउंड 30 लाख अराउंड 30 लाख तक अराउंड 3 मिलियन साइबर फ्रॉड अराउंड 3 मिलियन तक अराउंड 3 मिलियन केसेस रजिस्टर होते हैं। अराउंड 3 मिलियन साइबर फ्रॉड केसेस रजिस्टर होते हैं एनुअली। अराउंड 3 मिलियन अराउंड तीन अराउंड 3 मिलियन केसेस अराउंड तीन अराउंड 3 मिलियन अराउंड 3 मिलियन साइबर फ्रॉड के अराउंड 3 मिलियन साइबर फ्रॉड केसेस रजिस्टर होते हैं इंडिया में एनुअली। अराउंड 3 मिलियन साइबर फ्रॉड केसेस अराउंड 3 मिलियन साइबर फ्रॉड केस फ्रॉड अराउंड 3 मिलियन साइबर फ्रॉड केसेस रजिस्टर होते हैं इंडिया में एनुअली, which means 7 to 8,000 cases per day. And that breaks down to around 10 cases per hour, and that breaks down to around 10 cyber crimes every hour. Shocking, right? But it is true. Shocking, right? But it is a fact.
और ये जितने भी केसेस आते हैं और ये जितने भी केसेस रजिस्टर होते और ये जितने भी केसेस रजिस्टर होते हैं उनमें से अराउंड 75% लोग अपना पूरा पैसा गंवा देते हैं। और ये जितने भी केसेस आते हैं इसमें से अराउंड 75% लोग अपना पूरा पैसा गंवा देते हैं। और हमारी गवर्नमेंट 50% से भी और हमारी गवर्नमेंट 50% लोगों का भी पैसा वापस नहीं ला सकती। और हमारी गवर्नमेंट और हमारी गवर्नमेंट 30 या 40% लोगों का भी और हमारी गवर्नमेंट 20 या 30% लोगों का भी पैसा रिकवर नहीं कर पाती। और हमारी गवर्नमेंट 20 या 30% का और हमारी गवर्नमेंट और हमारी और हमारी गवर्नमेंट और हमारी सरकार 20 या 30% लोगों के भी पैसे रिकवर नहीं कर पाती। और जिनके साथ और जिनके साथ ये और जिनके साथ ये फ्रॉड केसेस या स्कैम्स होते हैं वो ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। और जिनके साथ और जिनके साथ ये स्कैम्स होते हैं वो ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं। इमेजिन कर सकते हो किस लेवल के शॉक से गुजरना पड़ता होगा उन फैमिलीज को जिनकी लाइफ भर की सेविंग्स एक क्लिक में चले। इमेजिन कर सकते हो किस लेवल के शॉक से गुजरना पड़ता होगा उन फैमिलीज को। इमेजिन कर सकते हो किस लेवल के शॉक से गुजरना पड़ता होगा उन फैमिलीज को जिन्होंने अपने इंटायर लाइफ की सेविंग्स को एक क्लिक में गंवा दिया। Actually, no, we can't really imagine. Actually, no, we can't really imagine. क्योंकि जब तक खुद के साथ ना हो ना किसी को फर्क नहीं पड़ता। Actually, no, we can't imagine. क्योंकि Actually, no, we can't imagine. क्योंकि जब तक खुद के साथ नहीं होता ना किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप अगर आपको साइबर क्राइम से बचना है तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। अगर आपको इससे बचना है तो कुछ 3-4 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली तो ये मान लो कि साइबर क्राइम तुम्हारे साथ भी हो सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ अनपढ़ लोगों के साथ होता है। लेकिन आप कई केसेस उठाकर देख सकते हो जहां पर इंजीनियर्स, डॉक्टर, यहां तक कि बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ भी ये स्कैम्स हो चुके हैं। सो जस्ट एक्सेप्ट इट कि तुम्हारे साथ भी हो सकता है। सेकंड ओटीपी सिर्फ एक नंबर नहीं है। ओटीपी ये एक सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक पास की है आपके अकाउंट के लिए।
कोई भी जेन्युइन बैंक आपसे ओटीपी नहीं मांगेगा। कोई भी जेन्युइन बैंक कोई भी जेन्युइन बैंक आपसे ओटीपी नहीं मांगेगा। थर्ड 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 पब्लिक वाईफाई पर सेंसिटिव ट्रांजैक्शन करना नहीं चाहिए। थर्ड पब्लिक वाईफाई पर सेंसिटिव ट्रांजैक्शन थर्ड थर्ड पब्लिक थर्ड पब्लिक वाईफाई पर थर्ड पब्लिक वाईफाई पर थर्ड पब्लिक वाईफाई पर सेंसिटिव ट्रांजैक्शन थर्ड पब्लिक वाईफाई पर सेंसिटिव ट्रांजैक्शंस थर्ड पब्लिक वाईफाई पर सेंसिटिव ट्रांजैक्शंस रिस्की होते हैं, तो अवॉइड करें। चार वी नंबर फोर्थ वीक पासवर्ड हैकर का काम आसान बना देता है। तो वीक पासवर्ड हैकर का काम फोर्थ वीक पासवर्ड हैकर के काम को आसान बना देता है। तो जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करें। फिफ्थ मोस्ट ऑफ द स्कैम्स अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। फिफ्थ मोस्ट ऑफ द स्कैम्स अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। जैसे कि अभी करो वरना आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, तो इसमें फंसना नहीं है। पहले वेरीफाई करना है, उसके बाद ही पहले वेरीफाई करना है, उसके बाद ही आगे प्रोसीड करना है। और सिक्स्थ, अगर फिर भी फ्रॉड हो गया है तो नेशनल हेल्पलाइन नंबर पर कॉल। सिक्स अगर सारे प्रिकॉशंस के बाद भी फ्रॉड हो गया है आपके साथ, तो नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हो। तो नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हो। बाकी आपके पैसे वापस मिलेंगे या नहीं, कुछ कह नहीं सकते।